बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी मैं सुनाने जा रही हूँ, ये साखी हुजूर महाराज सावन सिंह जी के समय की है। महाराज जी एक दिन संगत को नामदान की दीक्षा दे रहे थे और माता लाजो जी महाराज जी के साथ होती थी। तो महाराज जी ने सेवादारों को इशारा किया कि वो जो बीबी बैठी है उसको बाहर निकाल दो। जब महाराज जी ने ऐसा कहा तो माता लाजो जी ने महाराज जी से विनती की कि महाराज जी आपने ऐसा क्यों कह दिया। तो महाराज जी ने माता लाजो जी के कान में कहा कि अब ये बीबी 6 दिन की मेहमान है, इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो माता लाजो जी ने कहा कि महाराज जी आपके घर किस चीज़ की कमी है, आप चाहो तो सब कर सकते हो। ये बात सुनकर महाराज जी माता लाजो जी के कहने पर उस बीबी को नामदान देने के लिए राजी हो गए और महाराज जी ने उस बीबी को नामदान दे दिया। और जब महाराज जी ने कहा कि जहाँ बैठो मालिक के ध्यान में लीन हो जाओ और जो नामदान के समय बताया जाता है वो करने को कहा, तो वह बीबी का ध्यान लग गया। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने माता लाजो जी से कहा कि अंदर तो बहुत शांति है, अंदर बहुत आनंद है। ये कहते हुए उसने माता लाजो जी से इजाज़त ली और महाराज जी ने उसे रोज़ाना भजन सिमरन करने के लिए कहा और बोला कि दिन रात भजन सिमरन करना। और उसके अगले दिन ही महाराज जी को तेज़ बुखार हो गया। माता लाजो जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी अभी तो आप ठीक थे, ये कैसे हुआ। महाराज जी थोड़ा मुस्कुरा पड़े, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन माता लाजो जी कमाई वाली थी, वो समझ गई कि बाबा जी ने उस बीबी को नामदान दिया है और उसके सारे कर्म अपने ऊपर ले लिए, इसलिए ये सब हुआ। उस बीबी की सूरत लगने लग गई और धुन को सुनने लग गई और अब उसे ये भी पता चल गया कि उसका मृत्यु का समय नज़दीक है। तो उसने अपने सभी परिवार वालों को बुलाकर कहा कि मैंने इतने बजे उस दिन को चले जाना है। वो लोग ये सुनकर हैरान हो गए। जब माता लाजो जी को पता चला तो वो भी उनसे मिलने उनके घर पहुंच गई। तो माता जी को एक बिस्तर पर बिठाया गया था। माता लाजो जी ने उनसे कहा कि आप कैसे हो। वो बीबी बोल नहीं सकती थी कि उन्हें क्या मिल गया, तो उन्होंने कुछ शब्दों से जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन माता लाजो जी समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती हैं और उन्हें ये भी पता चल गया था कि जो नज़ारा अंदर है उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। तो जब माता जी ने कहा कि दिए की लो तेज़ कर दो, तो उस बीबी ने कहा कि नहीं, सतगुरु ने वैसे ही बहुत प्रकाश कर दिया है, अब दिए की कोई ज़रूरत नहीं। धन है मेरे सतगुरु जिन्होंने मेरे अंतिम समय पर मुझे स्वीकार कर लिया। सात संगत जी, हम नहीं जानते कि हमारे कैसे कैसे कर्म होते हैं और हमारे पास कितना समय बाकी है, लेकिन संत सतगुरु सब जानते हैं, उन्हें सब पता होता है और वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हमें स्वीकार कर लेते हैं। इससे ऊपर और हमारे लिए क्या हो सकता है। केवल संत सतगुरु ही होते हैं जो हम जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करते हैं उतना ही नीचे धंसते जाते हैं। सतगुरु हमें अपनी बाजू पकड़ाकर हमें इन कष्टों से ऊपर लेकर जाते हैं और हमारी मुक्ति करवा देते हैं। जैसे कि फरमाया जाता है कि हमें नाम सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है, क्योंकि इसी में सब कुछ है। इसके अलावा हमारा यहाँ कोई भी नहीं और ना ही हो सकता है। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारा कोई जीवन साथी हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर जाएगी तो केवल और केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। वहाँ पर हमारा धर्म नहीं देखा जाता, हमारी धन दौलत नहीं देखी जाती। वहाँ पर केवल एक ही चीज़ की पहचान है, वो है नाम की पहचान।
नाम की कमाई की पहचान। अगर हमने नाम सिमरन रोज़ाना किया होगा तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और मालिक हमें अपनी गोद में जगह देगा। और अगर हमने नाम की कमाई नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की, तो हम दर दर भटकते रहेंगे, हमारा आना जाना लगा रहेगा, हम ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए तो नाम की कमाई पर इतना जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें जिम्मेवारियां नहीं निभानी, हमें सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, हमें अपने कामकाज भी करने हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए हमें नाम की कमाई के लिए समय भी निकालना है। हमें बैलेंस रखकर जीवन व्यतीत करना है। हर चीज़ को हमें उतनी ही महत्ता देनी है जितनी हमें देनी चाहिए। और जिस समय हमें नाम की कमाई करनी है, जिस समय हमें नाम सिमरन में लगना है, उस समय हमें सभी काम छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर और कुछ नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हम मालिक की भजन बंदगी करते हैं, उसके नाम का सिमरन करते हैं, तो हमारी हर जिम्मेवारी को वो मालिक ले लेता है, हमारा कामकाज वो खुद संवारने लग जाता है। इसलिए हमें इस संसार में रहते हुए, सभी कामकाज करते हुए नाम सिमरन के लिए वक्त निकालना है, उसकी याद में बैठना है, जिसमें हमारी ही भलाई है। साध संगत जी, संत महात्मा इस पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि वो उस ज्ञान को जानते हैं, वो उस सत्य को जानते हैं। और जो हमारे जैसे हैं, जिनको उस परम पिता परमात्मा की कोई खबर नहीं, सत्य की कोई खबर नहीं, वो अपना समय व्यर्थ ही गवा लेते हैं, वो अपना जन्म भी व्यर्थ जाया कर देते हैं। इसलिए तो हमें संत महात्मा कभी प्यार से और कभी चेतावनी के रूप में समझाते रहते हैं, हमें उपदेश देते रहते हैं कि भाई नाम की कमाई करो, इसके बिना तुम्हारा पार उतारा नहीं हो सकता। हमें भी समझना चाहिए कि जो हमारे संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें भी नाम की कमाई में लगना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमें उस कुल मालिक की याद में बैठना है, भजन सिमरन पर बैठना है, क्योंकि एक भजन सिमरन ही है, एक नाम की कमाई ही है जो हमारे साथ जाने वाली है। बाकी सारी दुनियावी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। तो साथ संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।